Hello students, welcome to the fifth video of this chapter, the human eye and the colorful world. इससे पहले 4 वीडियोस में हमने क्या क्या बातें की थी एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात की थी ह्यूमन आई के बारे में, उसके पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में, मतलब हम लोग दूर की चीज़ें पास की चीज़ें कैसे एडजस्ट करके देख लेते हैं, कैसे इमेज हम लोग रेटिना पे फॉर्म कर लेते हैं। फिर हमने देखा था कि अलग अलग डिफेक्ट्स आई के, जिसमें आई प्रॉपर इमेज नहीं बना पाता, तो वो क्या होता है कारण, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, वो भी हमने देखा। और पिछले वीडियो में हमने कुछ नया टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में हमने बात की थी और देखा था कि प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म क्या करता है। प्रिज्म हम क्या देखा था हमने, प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म लाइट को बेंड करता है। सो हमने देखा था लास्ट टाइम कि ये अगर एक प्रिज्म है, आपको बताया था मैंने प्रिज्म कैसा दिखता है ना। एक बुक को खोल के ऐसे बना दो तो ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल और एक नीचे एक रेक्टेंगल, और जो आपको सामने दिखता है वो ट्रायंगल और जो इधर होता है वो ट्रायंगल। सो इट्स अ 3D फिगर। और जब हम ड्रॉ करते हैं तो ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ से अगर आप लाइट भेजते हो तो ये लाइट, हमने पूरा डिटेल में लास्ट वीडियो में बात किया था, तो ये लाइट ऐसे बेंड हो जाता है नीचे और फिर एक बार नीचे बेंड होता है। तो ये नीचे नीचे का लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, देखो एंगल छोटा हो गया। और फिर जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है वापस तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो देखो एंगल बढ़ गया। क्लियर। सो ये बातें हमने लास्ट वीडियो में की थी। इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, देखो हम लोग बात करने वाले हैं कलरफुल वर्ल्ड की। तो अभी देखो, तो जो सन से लाइट आ रही है, वो सन से जो लाइट है वो ऐसे देखा जाए तो इट्स वाइट लाइट, ठीक है। अगर आप बोलो नहीं सर वो येलो है, रेड है, वो सब बात गलत है। एक्चुअली सन को अगर आप टॉप पे देखो 12 बजे 1 बजे अगर आप थोड़ा सा भी देखने की कोशिश करो, देन इट गिव्स यू वाइट लाइट। जो ये वाइट शर्ट है, वाइट बुक है, वाइट दीवारें हैं, वैसी वाइट लाइट आती है, ना रेड आती है ना ब्लू आती है ना ऐसा कुछ। तो अभी इस वीडियो और आने वाले 3 वीडियोज में, मतलब इस 1 2 3 3 वीडियोज में हम लोग बात करने वाले हैं कि लाइट से रिलेटेड क्या इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्शन, डिस्पर्स मतलब फैलना, मतलब अलग अलग हो जाना, मतलब डिवाइड हो जाना। तो हम यहां बात ये करने वाले हैं कि अगर आप एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट छोड़ते हो, ये प्रिज्म है, और यहां से अगर आप व्हाइट लाइट छोड़ते हो तो वो डिस्पर्स कर देता है। डिस्पर्स मतलब भाई है तो व्हाइट लाइट, तो डिस्पर्स क्या होगा। तो चलो देखते हैं कि डिस्पर्स होने का मतलब क्या, और क्या डिस्पर्स होगा। जब व्हाइट लाइट है, एक कलर है, तो वो डिस्पर्स कैसे हो सकता है ना। व्हाइट एक कलर है, रेड ब्लू ग्रीन ये सब अलग अलग कलर्स। बट नाउ यू विल रियलाइज समथिंग एंड न्यूटन ऑल्सो रियलाइज दिस थिंग। ओके, सो देखते हैं क्या होने वाला है। सो सेंडिंग व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। सो लेट्स हैव अ ग्लास प्रिज्म, बड़ा सा ग्लास प्रिज्म। ओके, अब अगर इसमें से मैं व्हाइट लाइट भेजता हूं, पहले तो हमने एक ही लाइट भेजी थी, एक ही रे भेजी थी, वो देखा कैसे बेंड होता है। अभी हम व्हाइट लाइट भेजेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना, हम लोग व्हाइट लाइट भेजने वाले हैं, मतलब सनलाइट भेजने वाले हैं या इस बल्ब की लाइट भेजने वाले, जो भी हो। तो व्हाइट कलर में इस पर ड्रॉ करूंगा तो व्हाइट तो दिखेगा नहीं क्योंकि खुद ही व्हाइट है, तो मैं ब्लैक लिखा। तो मैंने एक व्हाइट लाइट भेजी। सो ये क्या है, व्हाइट लाइट। इट इज वेरी आयरॉनिकल कि मैं व्हाइट लाइट को ब्लैक से दिखा रहा हूं। ओके, अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि इस साइड पे जब वो लाइट बाहर आती है तो कलर्स में बिखर जाती है, कलर्स में स्प्रेड हो जाती है, कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है अलग अलग कलर्स में। तो आप बोलेंगे 1 मिनट, मैंने दिया व्हाइट लाइट और निकले इतने कलर के लाइट, ऐसे कैसे। तो वही हम बोल रहे हैं, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। सो किस चीज में डिस्पर्स हुआ, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में डिस्पर्स हो गया। इट्स लाइक आपने एक चीज डाली और 10 चीजें निकल गई, उसके कंपोनेंट्स अलग अलग, इंग्रेडिएंट्स उसके अलग अलग निकल गए। सो देखते हैं क्या होने वाला है। हम ये देखते हैं कि लाइट तो बेंड होती है, तो हमने देखा कि लाइट्स अलग अलग कलर्स में स्प्रेड हो जाएगी व्हाइट लाइट। तो हम देखते हैं पहले रेड लाइट के बारे में।
सो ये देखो, ये रेड लाइट है, रेड, मैं लिख लेता हूँ रेड, अगर आपको दिखे नहीं दिखे मैंने बता दिया रेड। सो ये देखो, ये है नॉर्मल, तो ये हो गया बेंड टूवर्ड्स, ठीक है। अब ये है नॉर्मल और ये बेंड होगा अवे, तो ये ऐसे चला जाएगा, समझ गए। सो ये जो रेड लाइट है ये कहां पर ही स्प्लिट हो चुकी है, मतलब व्हाइट में से रेड लाइट अलग हो गई, कहां, फर्स्ट रिफ्रैक्शन में ही हो गया, रिफ्रैक्शन में ही हो गया, ओके। अच्छा, अब देखते हैं कि जो अलग कलर है, जो दूसरे कोने में कलर है, वो दूसरे कोने वाला कौन है, तो वो है ये कौन है, वॉयलेट है, इंडिगो, ब्लू, ये सब आपको पता है, बट मेरे पास तो ब्लू कलर है तो मैं ब्लू से निकाल रहा हूं। तो ये देखो आप ध्यान से कि ये जो था, ये एंगल पे सब लोग अंदर आए, पर रेड जो है वो बहुत बेंड नहीं हुआ, पर जो ब्लू या वॉयलेट है वो बहुत बेंड हो गया, ओके। क्यों बेंड हो गया, ये सब बातें आप 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, बट ये बेंड हुआ। अब यहां पर वो लॉज वही अप्लाई करेगा, ये देखो ये नॉर्मल है, नाउ इट बेंड्स मोर, इट बेंड्स इवन मोर, ठीक है। सो रेड को थोड़ा सा ज्यादा बेंड कर दिया अपन, रेड को थोड़ा कम ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे, ओके। सो ये आ गया रेड और ये आ गया, मैं लिख लेता हूं वॉयलेट, ठीक है, दिखता ब्लू है बट आप लिख लेना वॉयलेट। नाउ ये नॉर्मल्स में हटा देता हूं, बिना नॉर्मल के आप समझ गए होंगे अभी नॉर्मल के साथ क्या हुआ, लाइट अंदर आई, बेंड हुई, बेंड कौन ज्यादा हुआ, सो यहां पे लिख लेते हैं वॉयलेट इज मैक्सिमम बेंडिंग और रेड का मिनिमम बेंडिंग। रेड मिनिमम बेंड हुआ है, फर्स्ट टाइम भी और सेकेंड टाइम भी मिनिमम बेंड हुआ है, और फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम वॉयलेट ज्यादा बेंड हुआ है। सो वॉयलेट एक एक्सट्रीम है, रेड एक दूसरा एक्सट्रीम है, सबसे कम मैक्सिमम या मिनिमम, सबसे कम बेंड हुआ है रेड, सबसे ज्यादा बेंड हुआ है वॉयलेट, और बाकी सारे कलर जो है ग्रीन, ऑरेंज, इंडिगो, ऑरेंज, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वो सब कहाँ है, वो सब बीच में है। तो यहां पर लिख लूंगा मैं कैसे होंगे, सो ये वॉयलेट, फिर यहां पर आएगा इंडिगो, फिर ब्लू, ब्लू, फिर आएगा ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड, समझ गए। तो ये सब बीच में आएंगे, यहां पे ऐसे लाइंस दिखा, तो ये ऐसे, ये सो ये अलग अलग कलर में स्प्रेड हो गया है, अलग अलग कलर में क्या हो गया है, डिस्पर्स हो गया है। सो डिस्पर्शन का मतलब अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाना। अब सपोज यहां पर आप एक स्क्रीन रखते हो, यहां पे ये ऐसे स्क्रीन रखा आपने, तो स्क्रीन में आपको अलग अलग कलर्स मिलेंगे ऐसे स्प्रेड पेपर पे, आपको दिखेगा सब अलग अलग। तो वो जो अलग अलग कलर का जो पूरा बैंड है, देखो इनटू बैंड ऑफ कलर्स, ये बैंड ऑफ कलर्स हो गया। तो ये जो बैंड है, ये जो पूरा बैंड है, इसको कहा गया है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब है बैंड, रेड से लेके वॉयलेट तक जो भी कलर्स हैं अलग अलग, वो स्पेक्ट्रम है, ओके। सो ये दो वर्ड याद रखना, हमने व्हाइट लाइट को इसमें से भेजा, वो डिस्पर्स हो गए, तो यहां पे क्या हुआ, डिस्पर्शन हुआ, और यहां पर हमको क्या मिला, डिस्पर्शन के बाद हमको एक स्पेक्ट्रम मिला ऑफ कलर्स, पूरा बैंड मिला, एक दो ऐसे पट्टियां मिली हमको, रेड की पट्टी, ऑरेंज की पट्टी वगैरह वगैरह, रेड की पट्टी मिली, ऑरेंज की पट्टी मिली, येलो, ग्रीन वगैरह सबकी पट्टियां मिली हमको। सो ये जो ऊपर से लेके नीचे तक है उसको स्पेक्ट्रम बोला है, ओके, दैट्स द वर्ड, राइट। नाउ दिस ऑब्जर्वेशन वाज डन बाय न्यूटन। न्यूटन ने ये ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने क्या सोचा कि अगर प्रिज्म ने एक बार इसको स्प्लिट कर दिया है तो एक और प्रिज्म डाल दूंगा तो फिर से स्प्लिट होना चाहिए, ओके। तो उन्होंने क्या किया, मैं यहाँ छोटा सा करके दिखाता हूँ, देखो उन्होंने ये एक प्रिज्म लिया, फिर से एक प्रिज्म लिया, बहुत पास पास में आपने एक और, ये ऐसे करके दो प्रिज्म एक के बाद एक डाल दिए, तो क्या हुआ, ये देखो ये हो गया वॉयलेट और ये हो गया, ऊपर मैं निकालता हूं रेड, ओके। अब जब उन्होंने इसमें से पास किया तो ये देखो, उनको क्या लगा कि
अगर मैंने एक को 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया, व्हाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया, तो सेकेंड प्रिज्म से पास करूंगा। सेकेंड प्रिज्म कैसा है, आपको कंफ्यूज हो रहा है क्या? देखो, अगर मैं सेकेंड प्रिज्म से पास करूंगा तो फिर सेकेंड प्रिज्म वो 7 को और 15, 20, 50, 100 में कलर में डिस्पर्स कर देगा क्या? तो बोले कि नहीं। उन्होंने जब देखा तो उनको ये मिला, उनको अभी भी क्या मिला? अभी भी उनको यही मिला और कुछ नहीं मिला, ये ऐसे। तो उनको और कलर्स मिले ही नहीं, वही 7 कलर्स मिले। कौन से कलर्स मिले? विबग्योर, उनको यही 7 कलर मिले। दूसरे, तीसरे, चौथे प्रिज्म में से डालने के बाद भी उनको वही कलर्स मिले, कलर्स और बढ़े नहीं, कलर्स और डिस्पर्स नहीं हुए। सो उन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ दीज सेवन कलर्स, बस, उसमें और कोई कलर्स नहीं है। नाउ यू माइट थिंक कि सर पिंक क्या है, मरून क्या है, फिर वो लैवेंडर क्या है, वो सब बातें क्या है? वो सब इसी में है, वो अलग अलग शेड्स हैं, ठीक है। वी विल नॉट गेट इनटू दैट बिकॉज वो आउट ऑफ सिलेबस जैसा हो जाएगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइट इज मेड अप ऑफ, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ a spectrum of colors, a band of colors which goes from violet to red और red to violet। अभी अलग अलग एंगल्स में क्यों बेंड हुए वो सब कारण बाद में, जब आप 11th 12th पढ़ते हो तब। उसका कारण बेसिकली आता है उसके वेवलेंथ में। तो मैं बहुत क्विकली आपको बता देता हूँ वेवलेंथ क्या होता है। बेसिकली लाइट एक वेव होती है, सी। तो जो रेड होता है उसका वेवलेंथ ऐसा बड़ा होता है, और जो ब्लू या वॉयलेट होता है उसका वेवलेंथ ऐसा छोटा होता है। छोटा मतलब ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वेव हुआ, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव हो गया। सो एक वेव इतना सा है इसका, और इसका एक वेव इतना बड़ा है, तो इसका वेव का लेंथ बड़ा है, ये ऐसे। सो इसका इतना बड़ा वेव, इसका इतना छोटा वेव। सो बिकॉज वॉयलेट का वेव छोटा है और बिकॉज रेड का वेव लेंथ बड़ा है, ये अलग अलग टाइप से उनकी बेंडिंग होती है। एंड यू कैन गो ऑन एंड ऑन आस्किंग क्यों, फिर क्यों ऐसा होता है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट एनीवे हम इसको यहीं रहने देते हैं। क्लियर? अब जो हुई बात हुई कि जब न्यूटन ने इस एक प्रिज्म के सामने दूसरा प्रिज्म डाला, बट उल्टा करके डाला। एक प्रिज्म के सामने दूसरा प्रिज्म उल्टा डाला, उल्टा, ये ऐसे। तो उन्होंने एक चीज कमाल की देखी। देखो यहां से व्हाइट लाइट थी और ये रेड, और उसमें स्प्लिट हो गया। अब उन्होंने क्या कमाल की बात देखी कि जब ये ऐसे बेंड हुआ तो ये इसमें कैसे बेंड होगा बताओ? ये डाउन बेंड होता है ना, नीचे बेस की तरफ, तो ये अभी ऐसे करके ऐसे बेंड हो गया, नहीं? और जो वॉयलेट था वो ज्यादा बेंड होता है, आपको पता है, तो ये ज्यादा बेंड हो गया। और आपने ये देखा कि वो दोनों साथ में आ गए और अब साथ में बाहर निकलेंगे। और अगर रेड और वॉयलेट साथ में आ गए, रेड और वॉयलेट साथ में आ गए और सारे कलर साथ में आ गए, तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? फिर से व्हाइट। तो उन्होंने ये बोला कि व्हाइट कलर में से ये सातों कलर निकलते हैं और ये सातों कलर को मिला दो तो फिर से व्हाइट कलर बन जाता है। इसके दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स लोग करते हैं, यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है। जैसे आप एक डिस्क बनाओ जिसमें अलग अलग कलर्स को पेंटिंग करो, रेड, ब्लू, ग्रीन वगैरह, उसको जोर से स्पिन करो। जब उसको जोर से स्पिन करते हो वो डिस्क को, जिसमें अलग अलग कलर्स हैं, आपको वो अलग अलग कलर्स नहीं दिखते, आपको सब कुछ मिलके व्हाइट दिखने लगता है। बिकॉज इफ एवरीथिंग कम्स टुगेदर देन इट लुक्स लाइक इट इज व्हाइट, इट लुक्स लाइक इट इज व्हाइट। सो ये कलर कौन सा है? आप बोलेंगे व्हाइट, बट मैं ये बोलूंगा कि ये सबका मिक्सचर है और सबको मिक्स कर दिया है, तब जाके वो व्हाइट दिखता है। सो व्हाइट कोई अकेला, कोई अलग कलर नहीं है, व्हाइट एक कॉम्बिनेशन है। सो व्हेन यू से दैट there are, there are 1 crore molecules in this world. So you'll say, okay, 1 crore molecules हैं, but basic elements जितने हैं उतने ही है, 118, right? So इसका ये मतलब हुआ कि ज्यादा कलर्स नहीं है, 7 कलर्स ही है। ये सारे जो है उसके कॉम्बिनेशन है, कभी ये कभी वो कम ज्यादा, कभी इस तरीके से ये हो रहा है। क्लियर? सो व्हाइट लाइट कैन बी स्प्लिट बाय अ प्रिज्म। समझ गए बात? यस। चलो अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं
इसके एप्लीकेशन की। हम ये सब बात क्यों कर रहे हैं? प्रिज्म किसके पास होता है सर? प्रिज्म तो फैक्ट्री से बनाना पड़ता है। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब? हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको अब देखना है कि रेनबो कैसे बना। रेनबो बनने के लिए हमको थोड़ी सी जगह करनी पड़ेगी, उसको यहां कर लेते हैं। चलो ज्यादा डिटेल में दिया हुआ नहीं है रेनबो। रेनबो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली कंडीशन रेनबो के लिए कहां लिख लूं? ऊपर लिख लूं या रेनबो। सो रेनबो होने के लिए आपको पहली बात तो रेन चाहिए, मतलब वाटर ड्रॉप्स चाहिए। ठीक है, यू विल रियलाइज कि सिर्फ रेनबो रेन की वजह से नहीं होता है, वो फाउंटेन या कोई पाइप फट गया है तो उसमें से पानी लीक हो रहा है और फिर वो सनलाइट, कहीं भी रेनबो बन सकता है। यू कैन सी दैट। उसके बाद आपको चाहिए सन रेज, मतलब कि व्हाइट लाइट आपको चाहिए। व्हाइट लाइट का मतलब क्या? सबका मिक्सचर। भाई सबका मिक्सचर होगा तभी तो स्प्लिट होगा ना, कुछ होना तो चाहिए उसमें। और उसके बाद आपको चाहिए कि आप एक स्पेसिफिक एंगल पे हो, वेरी स्पेसिफिक एंगल ऑफ व्यू। ये 3 कंडीशन अगर आपने पूरी कर दी तो आपको रेनबो दिख सकता है। उसके लिए रेन की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ सन की जरूरत नहीं है। कोई भी रेन मतलब कोई भी वाटर ड्रॉप्स हो सकते हैं, व्हाइट लाइट कोई भी हो सकती है, और आपको उस पर्टिकुलर एंगल पे देखना है। खैर एंगल की बात ज्यादा डिटेल में नहीं दी, बट हम लोग अभी देखते हैं रेनबो कैसे बनेगा। एक वाटर ड्रॉपलेट लेते हैं। ये रहा वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट में हम लोग इस तरीके से एक व्हाइट लाइट का बीम अंदर छोड़ेंगे। बहुत ध्यान से देखना है, यहां पर रिफ्रैक्शन होने वाला है। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? रिफ्रैक्शन में एयर टू वाटर जाने वाले हम लोग। सो दिस इज रेयरर एंड दिस इज डेंसर मीडियम। अब मुझे बताओ रेयरर टू डेंसर कैसे बेंड होता है? ये है अपना सेंटर। रेयरर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट टुवर्ड्स द नॉर्मल में नॉर्मल कहां है? नॉर्मल आपको पता है नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कम्स फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि रेडियस। ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी, जब बेंडिंग होगी तो सबसे कम कौन बेंड होगा? रेड इज लीस्ट। ये होगा ये है रेड। ओके, ये रेड हो गया बेंड। और बताओ वॉयलेट मोस्ट बेंडिंग। ठीक है, वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड हो गया, और ये और भी बेंड होते हुए दिखेगा। ये अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है और क्यों होता है वो नहीं बताएंगे, बस क्या होता है वो होता है रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। इसका ये मतलब है कि अभी ये दोनों वापस आ जाएंगे। तो ये देखो, ये यहां पर ये नॉर्मल और ये यहां पर ये, और आपको ये पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वापस आ गया। ओके, समझ गए? नहीं समझ में आ रहा है आपको? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी हो वो नॉर्मल से लेना है, एंड नॉर्मल निकालने के लिए आपको रेडियस निकालना होता है। ओके, ये सब इतनी डिटेल नहीं है बुक में, बट जस्ट टू शो दैट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। ओके, नाउ यहां पर क्या हुआ? ये रहा नॉर्मल। अब ये कितना बेंड होगा? ये होगा, बोलो, ये कम बेंड होगा। ओके, क्यों कम बेंड होगा? बेंड नहीं हो रहा है, यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। बिकॉज ये एंगल छोटा था, ये एंगल भी छोटा है। ओके, रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, गुड, समझ में आ रहा है? चलो, अब होगा क्या कि फिर से अब नेक्स्ट स्टेप होने वाला है रिफ्रैक्शन। यहां पर वाटर टू एयर जाएंगे, वाटर टू एयर। चलो, वाटर टू एयर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फिर से एक नॉर्मल निकालना पड़ेगा। नॉर्मल ये मैं यहां पे निकालता हूं, ये, और ये नॉर्मल आएगा ये। क्लियर?
अब कौन ज्यादा बेंड होगा आपको बताना है, कौन ज्यादा बेंड होगा, ये कम बेंड होगा। सो ये देखो ये एंगल है इसका, और ये बेंड होगा अवे, वाटर टू एयर, डेंस टू रेयर, डेंस टू रेयर में अवे, तो ये देखो एंगल बढ़ गया। और इसका भी एंगल बढ़ेगा, बट कितना बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान से देखना क्या हुआ, गया व्हाइट लाइट और आया वॉयलेट, सबसे ऊपर दिखता है और रेड सबसे नीचे दिखता है। अब आई नो आप बोलेंगे सर रेड तो ऊपर दिखता है हमको। यस, जो डायग्राम एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसमें रेड को ऊपर और वॉयलेट को नीचे दिखाया है, जो कि गलत है, गलत दिया है वो डायग्राम फॉलो मत करना। असली में ये हो रहा है। ओके, थोड़ा मैंने बेंडिंग वगैरह ज्यादा कर दिया होगा, बट द पॉइंट इज दैट वॉयलेट आपको ऊपर दिखेगा, मतलब डायग्राम में ऊपर दिखेगा, वॉयलेट इज अप, रेड इज डाउन इन द डायग्राम। बट व्हेन यू सी इट रेड, ध्यान से देखना, ध्यान से, जब आप देखोगे यहां पर सपोज आपने आंख लगा के देखा, तो जब आप देखोगे तो आपको रेड यहां से आते दिखेगा और वॉयलेट यहां से आते दिखेगा। तो आपको देखो क्या दिखेगा यहां पर, ऊपर रेड और नीचे वॉयलेट, राइट। सो बेसिकली ये थोड़ा नीचे से आ रहा है, सो आपको वॉयलेट नीचे दिखता है, बट ये देखो ये ऊपर से आ रहा है तो आपको रेड ऊपर दिखता है। सो दिस इज द रीजन वाई आपका डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो वो आपको फॉलो नहीं करना है। आपको ये फॉलो करना है, व्हाइट लाइट निकला, रेड बेंड हुआ, वॉयलेट ज्यादा बेंड हुआ, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ, वापस आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर जब बेंड हुआ तो वॉयलेट ज्यादा बेंड हुआ और रेड थोड़ा कम बेंड हुआ। क्यों? क्योंकि वही है रूल। बट बेंडिंग कैसी करनी है आपको पता है, रेयर टू डेंस, डेंस टू रेयर, आपको याद है। क्लियर है? सब बाकी कलर सब इसके बीच में है, देखो ये सब कलर्स इसके बीच में। समझ में आ रही बात? राइट, ओके। सो अभी तक हमने क्या देखा कि एक प्रिज्म से हमको पता चला कि एक व्हाइट लाइट के 7 डिफरेंट पार्ट्स, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और वो कलर से ही बनी है व्हाइट लाइट। जब वो व्हाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म से भेजते हैं तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लेकिन हमको समझ जाता है उसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। न्यूटन ने कोशिश की कि उसमें कुछ और है क्या जानने की, तो उनको और कोई कलर स्प्लिट होते हुए नहीं दिखे, जितने थे उतने ही दिखे। उन्होंने बोला ठीक है। फिर जब प्रिज्म को उल्टा लगा दिया तो देखा वो वापस मिल गए और फिर से व्हाइट लाइट वापस आ गई। सो जब एक में से 7 निकलते हैं तो 7 को वापस उल्टा करोगे आप तो वापस 1 बन जाएगा। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि आपको रेनबो देखने में आता है। रेनबो के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी ऐसे स्प्रिंकल फाउंटेन जैसा भी रहा तो चलता है। देन यू नीड व्हाइट लाइट बिकॉज यू नीड टू स्प्लिट, यू नीड डिस्पर्शन इनटू अ स्पेक्ट्रम ऑफ विबग्योर। क्या है स्पेक्ट्रम? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं रॉय जी बिव, विबग्योर, जैसे भी आपको बोलना है। बिकॉज वाई रॉय जी बिव? बिकॉज आपको ऊपर कौन सा दिखता है रेनबो में? रेनबो में ऊपर कौन सा दिखेगा? रेड। सो रॉय ऊपर से नीचे गिनते हैं। प्रिज्म में भी आपको ऊपर रेड दिखता है, प्रिज्म में ऊपर रेड दिखता है और रेनबो में भी ऊपर रेड दिखता है। क्लियर है? गुड। सो आपको इतना ही याद रखना है और आपको ये डायग्राम भी करते आना चाहिए। ये डायग्राम आपको ये वाला ही समझ में आना चाहिए, यही वाला आप ड्रॉ करना। ये नॉर्मल जो हमने देखा, नॉर्मल ड्रॉ करके हमने जब एंगल इंसिडेंस वगैरह किया तो इंपॉर्टेंट था, राइट? यू हैव टू रिमेंबर दिस इज बिकॉज ऑफ देयर वेवलेंथ्स, राइट? गुड। व्हाट अबाउट द एंगल ऑफ व्यू? सो एक पर्टिकुलर एंगल में आप रहोगे, सन आपके पीछे रहेगा और रेनबो आपके, मतलब पानी आपके आगे रहेगा, ओनली देन यू कैन सी ऑल दिस। सो बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए जिसमें आप फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स के लिए ही रेनबो देख सकते हो इन केस ऑफ रेन। ओके, बट अगर आप फाउंटेन के पीछे खड़े हो तो आपको रेनबो दिखता ही रहता है, राइट? चलो, सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। आई होप आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और एप्लीकेशंस की इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन।
हम देखने वाले हैं कि जहां हमको सन दिखता है वहां सन होता नहीं है, जहां हमको स्टार्स दिखते हैं वहां स्टार्स होते नहीं है, स्टार्स ट्विंकल क्यों होते हैं, ये सब बातें हमको देखनी है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलो इसको यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक वी विल सी यू, बट तब तक पढ़ाई करते रहें।